हाय, हाउ आर यू एवरीवन। एक्सपेंशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3A ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज नंबर 3B। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो, सेकेंड एक्सरसाइज हो या थर्ड एक्सरसाइज हो, ऑल एक्सरसाइज आर बेस्ड ऑन फार्मूलाज। तो आपको फार्मूलाज आएंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3B का फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूलाज क्या है देखिए, मैंने 3 कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, राइट। तो ब्लैक वाला जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला रेड वाला भी है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या बताया था कि रेड और ब्लैक में सिर्फ रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। ब्लैक वाले में ए और बी यूज हो रहा है और रेड वाले में ए की जगह ए यूज हो रहा है और बी के प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 1/a, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए। ठीक है, तो जहां जहां पे ए बी वाला टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एज यू कैन सी फर्स्ट वाले में 3AB लिखा हुआ है ब्लैक में, और रेड वाले में 3AB की जगह सिर्फ 3 है। समझ में आई ना बात। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है फिफ्थ वाला फॉर्मूला, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, इसका रेसिप्रोकल से कुछ लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू दिस लास्ट 4 फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट 4 ब्लैक में जो है वो लास्ट 4 रेड वाले से रिलेट करता है, फिफ्थ वाले का किसी से कोई रिलेशन नहीं, वो एक सेपरेट फॉर्मूला है। तो आपको इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ तो ये बताऊं कि आपको फर्स्ट से लेके 4th तक के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और फिर फिफ्थ वाला लर्न करना है। और ये जो नेक्स्ट 4 फॉर्मूलाज है आप खुद से इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है ना, उसको कन्वर्ट करके मैंने थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला भी बनाया है। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला को कन्वर्ट करके थर्ड बनाया है और सेकंड को कन्वर्ट करके फोर्थ। देखो, a प्लस बी द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट ना। अभी मुझको क्या चाहिए, a प्लस बी का, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू लिखा पहले इधर, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा माइनस 3ab और a प्लस बी, देख रहे हो कि नहीं, सेम एज इट इज वही चीज यूज किया है। तो फर्स्ट को कन्वर्ट करके थर्ड बना सकते हैं और सेकंड से कन्वर्ट करके आप फोर्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज आपको आने ही चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं तो आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले फॉर्मूलाज देख लो, फॉर्मूलाज को कॉपी डाउन कर लो, फॉर्मूलाज कॉपी डाउन करने के बाद इनको लर्न कर लो। और इसको लर्न करने के बाद जब आप एक्सरसाइज ये पूरी वीडियो देखोगे, लर्न करने के बाद देखना पूरा वीडियो, लर्न करने के बाद वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको फॉर्मूलाज अगर मालूम रहते हैं, आपको फॉर्मूलाज अगर आते रहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा यहाँ पे मैंने ब्लू में लिखा हुआ है और ब्लैक में लिखा हुआ है। तो ब्लू में जो है 1, 3, 5 एंड 7 ये मैं सॉल्व करूंगा और ब्लैक में जितना लिखा हुआ है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है और थर्ड वाले के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ वाले के जैसा सिक्स्थ वाला है, सॉरी फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाले के जैसा फोर्थ वाला है एंड सेवेंथ वाले के जैसा एथ वाला है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं, दिस इज फॉर होमवर्क एंड दिस इज फॉर क्लास वर्क। तो क्लास वर्क किसका काम होता है, मेरा काम होता है। तो क्लास वर्क कौन करेगा, मैं करूंगा, है ना। तो क्लास वर्क से स्टार्ट करते हैं। सो रीड क्वेश्चन नंबर 1 इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक है अपने पास तो टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लो और क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। फॉर्मूला आपको, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको फॉर्मूला आता रहेगा, है ना, आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कैसे करना है, 2a प्लस 3b द होल क्यूब। गेटिंग, बहुत सिंपल है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये वाला टर्म, दिस इज a एंड दिस टर्म इज b। तो a प्लस b का होल क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b द होल क्यूब। सो a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। दिस इज द फॉर्मूला, यस और नो, है ना, दिस इज द फॉर्मूला। आपको करना क्या, एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2a प्लस 3b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब मीन्स व्हाट, a दैट इज 2a, तो 2a का होल क्यूब प्लस b दैट इज 3b, सो 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b, a प्लस b दैट इज 2a प्लस 3b। गॉट इट, इस तरीके से करना है। ठीक है, इसका और एक शॉर्ट फॉर्मूला भी रहता है जिसमें ये वैल्यू को हम लोग इधर ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि अभी आप लोग वो फॉर्मूला यूज करो, बाद में हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। ठीक है,
चलिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8a क्यूब। 8a क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, बट a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, तो ये क्यूब दोनों को डिनोट होता है ना, ये जो पावर होता है दोनों को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट सेपरेट पावर लिया मैंने। 3 का क्यूब 27b क्यूब प्लस व्हाट, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab 2a प्लस 3b, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 टू जा कितना होता है 36, a इंटू a स्क्वायर b, बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, और क्या हो जाएगा 18 3 जा 54ab स्क्वायर। समझा बात, इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। बहुत सिंपल है कि नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट। सिमिलरली नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 2 वाला आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2a प्लस 1 अपॉन a द होल क्यूब। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये और ये वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल नहीं है क्या, रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये 2a अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन 2a होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल रहता है। तो रेड वाले फॉर्मूले में हम लोग a प्लस बी द होल क्यूब उसको सर्च करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे फिलहाल ये रेसिप्रोकल नहीं, तो एज इट इज फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो टर्म है, दिस इज a एंड दिस होल टर्म इज b, a प्लस बी द होल क्यूब। तो हम लोग फिर से लिखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयरफॉर 2a प्लस 1 अपॉन a द होल क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब प्लस 1 अपॉन a का क्यूब, राइट। ये इसको होल क्यूब भी लिख सकते थे, बट मैंने 1 अपॉन a का क्यूब लिखा बिकॉज 1 का क्यूब इज 1 एंड a का क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a का वैल्यूज वो पहले मल्टीप्लीकेशन की साइन डालेंगे, क्या डालेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 2a इंटू 1 अपॉन a, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 1 अपॉन a। सो व्हाट इज 2a का क्यूब, अभी अभी लिखा था 8a क्यूब प्लस, ये तो एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6a इंटू 1 अपॉन a एंड a विल गेट कैंसल्ड। ये समझ में आई बात। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a का स्क्वायर प्लस क्यूब, 8a का क्यूब अपॉन प्लस 1 अपॉन a का क्यूब प्लस 6 2 जा 12a प्लस, बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, 6 1 जा 6 अपॉन a। दिस इज द आंसर, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको सम सॉल्व करने हैं। तो हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन वी हैव फिनिश्ड सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Now let's begin with this question, that is question number 5. So what is question number 5? Question number 5 here is 2a minus 7b cube, correct. So if you see this part as a, this as a b, so a minus b the whole cube, correct na? So what is the formula of a minus b the whole cube? It is a cube minus b cube, correct, minus 3ab and a minus b. So we will write therefore 2a minus 7b whole cube is equal to 2a cube minus 7b cube minus 3 into 2a into 7b and 2a minus 7b. So what is 2a cube? 8a cube. 7 का क्यूब इज 343, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 ab 2a minus 7b, correct. तो दिस इज 8a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस 42 2 जा इज 84 a इंटू a स्क्वायर b, बाहर की साइन माइनस है तो यहाँ पे लग गई, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगी, दैट इज प्लस। ना 42 7 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, सो इट इज 29, कितना हो जाएगा 29 a b
स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर? 294 AB स्क्वायर. समझ में आई बात? इस तरीके से हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन फिनिश हो गया? फिफ्थ वाला फिनिश हो गया. इसके बाद अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज सेवेंथ वन. कौन सा करेंगे? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेवेंथ क्वेश्चन, है ना? सो व्हाट इज सेवेंथ क्वेश्चन? सेवेंथ क्वेश्चन इज 5AB plus 2 the whole cube, right? So here this whole thing, okay, what this whole thing is A and this is B. So A plus B the whole cube का फॉर्मूला लगेगा. किसका फॉर्मूला लगेगा? A plus B the whole cube. So we will write A plus B the whole cube is equal to A cube plus B cube plus 3AB and A plus B. Correct? Now coming to substitution of values, that is 5AB plus 2 the whole cube. This is the question. This is equal to A means what? 5AB. So 5AB the whole cube plus B means what? 2 cube plus 3 into 5AB into 2. Correct na? And the bracket we will write 5AB plus 2. तो व्हाट इज 5 का क्यूब? 125 A क्यूब B क्यूब. 2 का क्यूब इज 8. 3 5 जा 15. 15 2 जा 30 AB. करेक्ट? So this is 125 A क्यूब B क्यूब प्लस 8 प्लस, सिंस प्लस साइन हुआ है तो ये चेंज होने वाला नहीं है, साइन सेम रहेगा. 35 जा 150 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 32 जा 60 AB. So this is the answer for the seventh one, right? So first question हमने इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है and the remaining part is for homework. So again, what is homework? This is the homework. Which one? This one. The one which is written in black. Black वाला part is homework. आपको ये सारे के सारे homework complete करने हैं. Okay, now coming to question number 2. In the question number 2, the first part, that is question number 2 का first is classwork and second one is for homework, because both the questions are almost same. ठीक है? Almost same means almost same, right? So here in the first question it is given A plus B is equal to 6. What it is given? A plus B is equal to 6. A into B is 8. Then find out what is the value of A cube plus B cube. Correct? So you know what is the formula of A cube plus B cube? Yes. What is the formula of A cube plus B cube? It is A plus B the whole cube minus 3AB A plus B. Correct now? This is the formula, right? So now we have to substitute the values. What is the value? What is the value? The value is A plus B का value is 6. So 6 का cube minus 3AB. AB means what? 8. And again what is A plus B? That is 6. What is 6 का cube? 216 minus 8 3s are 24 into 6. This is 216 minus 6 4s are 24. 2 carry 6 2s are 12 plus 2 14. 144. Now subtract what is 216 minus 144. 6 minus 4 is 2. Correct? When you take carry over here, it will become 11. 11 minus 4 is what? 7. What it is? 7. So write down, your answer is 72. So therefore A cube plus B cube is equal to 72. This is the answer. Okay. The second part is homework. Now coming to next, that is question number 3. What is question number 3? Again in question number 3, we have two parts. First part and the second part.
Again, this is classwork and this is homework. Now let's start with first part. What is first part? First part is a minus b is equal to 7. A into b is equal to 30. Then find out what is a cube minus b cube. Now, do you know what is the formula of a cube minus b cube? Yes? A cube minus b cube is a minus b the whole cube plus 3ab and a minus b. Correct? So now let's substitute the value. A minus b is 7. So 7 ka cube plus 3 into ab, that is 30, and this is again 7. Now this is what? 343. This is what? This is the value of 3. What is the value of 7 ka cube? That is 343 plus. What is this? 3 3s are 9. So 90 into 7. So this is 343 plus 630. Now what is the answer? Answer will be 630 plus 343. It is 973. So again in this question also second part is for homework and that is same as it is first one. ठीक है? फर्स्ट क्या अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. इट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना. लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो कैसे हैं? रेसिप्रोकल फॉर्म में है. तो आपको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज भी आने चाहिए. अगर नहीं आते तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. सिर्फ बी को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/a से. ठीक है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. As you can see, question number 4 is for classwork and 5 is for homework because both questions are same. The difference is the only difference is fourth one is in the positive form and the fifth one is in the negative form. तो अपने पास फॉर्मूला है उसका, उससे कुछ डरने वाली तो बात है नहीं, है ना. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज x plus 1/x is equal to 2. Then what is find the value of x cube plus 1/x cube. The difference between question number 4 and 5 is here in question number 5 here it is negative and here also it is negative, right? तो दोनों का फॉर्मूला है अपने पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो रेसिप्रोकल वाले में आपके पास फॉर्मूला है x cube 1/x cube का, ऑब्वियसली है आपके पास फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? द x cube plus 1/x cube, जिसको हमने a और 1/a cube के फॉर्मेट में लिखा है वहां पे, इट इज x plus 1/x the whole cube minus 3x plus 1/x. इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट. ये फॉर्मूला लगा और आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. ठीक है, चलो. ये वैल्यू क्या है? 2 है. ये क्या है? 3 है. ये वैल्यू क्या है? 2 है. ठीक है, तो ये जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8 एंड 3 2 कितना होता है? 6. सो इट इज द आंसर 2. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये हम लोग करेंगे क्लास वर्क में, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हम लोग करेंगे होमवर्क में. बिकॉज ये क्वेश्चंस भी दोनों क्या हैं? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं क्वेश्चंस में, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? इट इज x² minus 4x plus 1 is equal to 0. ठीक है, तो फाइंड करो व्हाट इज x³ plus 1/x cube. इसका वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इसको ये फॉर्मेट में देखो, कितना अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ था कि यहाँ पे x plus 1/x का वैल्यू दिया था, और फिफ्थ वाले में देखोगे तो x minus 1/x का वैल्यू दिया है. बट यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट नहीं था, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, डिवाइड थ्रू आउट बाई x. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस x² minus 4x plus 1 is equal to 0, लिखेंगे डिवाइड थ्रू आउट या फिर बोथ साइड बाय x. you'll get x² minus 4x plus 1/x is equal to 0/x. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये और ये वैल्यू कट हो जाएगी, ये और ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो x minus 4 plus 1/x is equal to 0/anything is 0. ओके, सो नाउ वी कैन कन्वर्ट इट, राइट. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये दोनों को टर्म, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखो और दूसरा वाला टर्म शिफ्ट कर दो. तो क्या -4 से उधर जाके +4 हो जाए. अब देखो प्लस के फॉर्मेट में आंसर आ गया ना अपने पास. ये प्लस में ऑलरेडी, ये थोड़ा सा शॉर्टकट था, ये पहले से दिया हुआ था. यहाँ पे वही थोड़े से स्टेप को एक्स्ट्रा कर दिया कि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये फाइंड आउट कर लिया तो फॉर्मूला लगाना है. किसका फॉर्मूला लगाना है?
एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का, इसलिए मैंने बोला कि सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। अभी x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है आपके पास कितना है 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, व्हाट इज 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 3 4 जा 12। नाउ सबट्रैक्ट 4 minus 2 is 2, 6 minus 1 is 5, so answer is 52. That's why now you have to solve question number 7. It is again very simple question और 6 वाले के जैसा है, सिर्फ माइनस माइनस है वहाँ पे, उसमें माइनस में माने ये माइनस में नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू ऐसे आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स करके आंसर आ सकता है, ठीक है, बट है सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि देखो इसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है तीनों क्वेश्चंस में, फॉर्मूलाज तो सेम लगेंगे नो डाउट, बट थोड़ा सा उनके जो चेंजेस करने रहेंगे ना वो सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस है, तो आपको हो सकता है कि खुद से ना आवे करने के लिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, फिर आपको आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको और क्या करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ यू रीड, इट इज रिटन x माइनस 3 अपॉन x is equal to 4, then find out what is the value of x cube minus 27 upon x cube, ठीक है। what they want, what is the value of x cube minus 27 upon x cube। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि वी हैव टू यूज विच फार्मूला, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, राइट। बट रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि पहले तो ये चेक करना होता है कि रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अगर ये x है तो x का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन एक्स, ना कि 3 अपॉन एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो x का रेसिप्रोकल 3 अपॉन एक्स नहीं हो सकता है, x का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, x का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अगर 3 अपॉन एक्स है ना तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ आगे की तरफ होना चाहिए था x अपॉन 3, यहाँ पे होना चाहिए था x अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 अपॉन एक्स रहता तो चलता था, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल जब तक आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं सकते हो सम, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे समझ जाओ कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल देखो ये x अपॉन कितना है 1 है, दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स होना चाहिए, 3 अपॉन एक्स नहीं चलेगा। तो पहली चीज तो रेसिप्रोकल नहीं, इसका मतलब इसमें हमको यूज करना है नॉर्मल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नॉर्मल फॉर्मूला। पूछा किसका वैल्यू है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, किसको पूछा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। किसका फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज a माइनस 1 अपॉन a द होल क्यूब माइनस प्लस 3ab एंड a माइनस, ओहो शिट, है ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, देखो रेसिप्रोकल बोलते बोलते रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। सो इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस b, करेक्ट, ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है ये a है, ठीक है, ब्लैक से दिखते हैं, देखो ये वाला पूरा वैल्यू है वो a है और ये वैल्यू जो है वो b है। तो a का क्यूब करोगे तो x क्यूब आएगा, b का क्यूब करिए 3 का क्यूब 27, x का क्यूब ये है, तो मतलब ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, करेक्ट। तो हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू है, चाहिए हमको, नीडेड है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, तो उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये जो 27 अपॉन एक्स क्यूब है ना, इसको हम लोग 3 अपॉन एक्स द होल क्यूब भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। हाँ, क्या लिख सकते हो, 3 अपॉन एक्स द होल क्यूब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये ब्रैकेट क्या है, ये है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होना चाहिए x माइनस 3 अपॉन एक्स द होल क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी कि x और b यानी कि 3 अपॉन एक्स और x माइनस 3 अपॉन एक्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लिख लिया आपने तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस, देखो x एंड x विल गेट कैंसल्ड, 3 3 जा 9, और इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो हो गया 4 का क्यूब दैट इज 64 प्लस 36, मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं फॉर्मूला। तो इसमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि डिफरेंट है, इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये a है और ये b है,
तो मुझको क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्मेट में है क्या वो चेक करना है, फिर प्लस है कि माइनस है वो चेक करके और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके उसके वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना। देखो ये एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होना चाहिए, अगर ये ए है और ये बी है ना, तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स मतलब ए माइनस बी हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ में होगी कि यहाँ पे 27 से 3 कैसे हो गया। तो ये बात याद रखना कि 3 का क्यूब लेना है। 27 मैंने लिखा तो है बट ये एक्चुअली 3 का क्यूब है, बिकॉज दोनों क्यूब अगर सेम नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये बात एकदम अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझेगा, एक क्वेश्चन में चीज़ें बहुत अच्छे समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, ये भी इसके जैसा ही है, बट क्योंकि आपको कन्वर्जन करना था इसलिए मैंने आपको पार्ट बताया नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है, 9x का स्क्वायर, 9th और 10th एकदम सेम है, कम्प्लीटली सेम है, प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और फिर बोला है 27x का क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x का क्यूब। देखो ये ना क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग ऐसा क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको कन्वर्ट करके पहले दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये जो जैसा दिख रहा है ना ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, देखो 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 3x का क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x का क्यूब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। कैसे भाई, इसका क्यूब रूट होता है 3, इसका क्यूब रूट होता है 2, और क्यूब के फॉर्मेट में पावर कॉमन लेना था तो ऐसे क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है। इसका स्क्वायर रूट होता है 3 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2। कन्वर्ट करना था किसमें, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन को एनालाइज करो, तो ये दिया क्या है इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बट आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। ध्यान देना है बात कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी का। तो हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू है नहीं है, तो आप इसको यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का। जब आप ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तब जाके आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करना है, हमें ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट ना। तो ए स्क्वायर मतलब 3x का, सॉरी हाँ लिख देते हैं चलो, बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब क्या हो गया 3x और b का मतलब कितना हो गया 2x। ये बात याद रखना, दिस इज a एंड दिस इज b, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है 3x का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये और ये हो जाएगा कट, ये और ये हो जाएगा कट, तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा 3। अगर आप ध्यान से देखो फ्रॉम हियर टू हियर, ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है कितना है, ये वैल्यू 13 है, तो 13 प्लस 3 कितना हो गया 16 हो गया। किसका वैल्यू 16 हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 16। सो व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। किसका वैल्यू, ए प्लस बी का। अब हम लोग ए प्लस बी को यूज करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ना। तो अभी हमको यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। आपको पता होगा है ना, क्योंकि आपने लर्न किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से समझो, क्वेश्चन में जो है वही अकॉर्डिंग टू मी भी है ना, वही चीज़ तो मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट थोड़ी ना कंसिडर कर रहा हूँ। ये चीज़ एकदम ध्यान से देखो, इसमें आपको दिख रहा है ए का वैल्यू है 3x और बी का वैल्यू है 1 अपॉन 2x। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 3x का क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x का
क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3x प्लस 1/2x माइनस 3 इंटू 3x इंटू 1/2x है ना, और ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1/2x। बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये पार्ट। देखो अब ये हो जाएगा देयरफॉर 3 का क्यूब कितना होता है 27x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1/8x का क्यूब। यही चाहिए था ना, ये इसका ही फॉर्मूला चाहिए था अपने को, इसका वैल्यू। अच्छा दिस इज व्हाट ये ब्रैकेट में क्या था प्लस माइनस 4 था, तो हम लोग 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे क्यूब रहेगा, तो मेरे को क्यूब डालना है यहाँ पे। सो क्यूब माइनस, देखो ये और ये कट हो जाएगा, 3 3 सा कितना होएगा 9, 9/2, और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में फिर से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो जाता है, 2 1 जा 2 2 जा तो माइनस 9 2 जा कितना होगा 18। सब्ट्रैक्ट कर लो और आपको आंसर मिल गया। 64 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है आंसर 46 है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। याद रखना पहले आपको कन्वर्ट करना है, 9 को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है और ये वैल्यू को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे कन्वर्ट करके आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिलते चले जाएंगे। ये याद रखना कि a² प्लस b² का वैल्यू हम लोग क्यूब वाले में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। हमको किसके वैल्यू चाहिए a प्लस b की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए a प्लस b की वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो मैंने a प्लस b हर जगह यूज़ किया है ना, इसकी जगह आपको यूज़ करना है 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो दिस इज़ एक्चुअली वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 3x प्लस 1/2x की वैल्यू है, और ये भी 3x प्लस 1/2x की वैल्यू है। बिकॉज आपने पीछे देखा भी होगा मैंने उसके प्लेस पे सब्सटीट्यूट किया, देखो 4 को, है ना, जहाँ जहाँ पे वो है उसी वैल्यू पे, उसी प्लेस पे मैंने उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया हुआ था। अगर आप देखो टेक्निकली अगर आप चेक करो तो आपको 10 सम खुद से आ जाना चाहिए, बट 10 सम का थोड़ा सा बेसिक्स मैं बता दे रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा ट्राई करो बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं 10 सम पे। 10 सम पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज 25x² प्लस 1/4x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20। दे वांट टू फाइंड आउट 125x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब। ठीक है, तो पहले तो कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्जन आपको पता चल जाएगा। देखो स्क्वायर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2x का ऐसे होल स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू 20, और इसको क्या लिख सकते हैं 5x का क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है a² प्लस b² वाले से। तो इधर क्या फॉर्मूला आप लिखेंगे, आप लिखेंगे 5x प्लस 1/2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x² प्लस 1/2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/2x। करेक्ट, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। ओके, ये और ये इतना चीज़ कट हो जाएगी, और इसके प्लेस पे अपन क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 20, और ये सिर्फ बचेगा 5 है ना, 2 भी कट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5, इट विल बिकम 25। तो आप समझ जाएंगे कि 5x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर है 25, और 5x प्लस 1/2x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, ये रूट स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना, प्लस माइनस 5 आ गया। नाउ यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला 125x का क्यूब इज प्लस 1/8x का क्यूब। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा रेफरेंस ले लेना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमको पहले लिखना था 5x का होल क्यूब और 1/2x का होल क्यूब, बाद में ये वैल्यू लानी थी, मैंने वो स्टेप हटा दिया है खाली से। ठीक है, बाकी सब सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आना चाहिए 5x प्लस 1/2x द होल क्यूब, then what is next, minus 3 into 5x into 1/2x and that bracket 5x plus 1/2x वाला bracket. correct, here this value is 5 का cube minus, see x and x will get cancelled, 5 3s are 15/2 into
5 का क्यूब इज हाउ मच? 125 minus 75 upon 2. Now solve this. 125 2s are 250. 250 minus 75 upon 2. I will get answer. समझ में आया ना? इस तरीके से आपको आंसर निकालना है. 250 minus 75 कितना होता है? 250 में से आप 50 निकालिए, 200 में से 25 निकालिए, that is 175 upon 2. ठीक है. 2 8 जा 16. मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो. तो 2 8 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16. तो ये हो गया 15. तो 2 7 जा 14. 1/2. 87.5. कितना आंसर रहेगा? 87.5. अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है? सेम है ना? तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मिल जाएगा एज अ क्लास वर्क, और क्वेश्चन नंबर 12 मिल जाएगा आपको एज अ होमवर्क. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 12 भी सिंपल है, उसको मैंने टफ है इसलिए होमवर्क नहीं दिया है ना. x² + 1 अपॉन x is equal to 7, and the question is find out what is x³ + 1 upon x³. 12th वाला सिर्फ नेगेटिव है, यानी कि माइनस के फॉर्म में है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है. देखो x से डिवाइड कर लो. x² upon x + 1 upon x is equal to 7. this and this will get cancelled. तो क्या बचेगा? x + 1 upon x is equal to 7. ठीक है. अब सिंस x³ + 1 upon x³ is equal to x + 1 upon x the whole cube, राइट. अब देखो ये दोनों रेसिप्रोकल है ना. देखो ये x/1 है और ये 1/x है ना. तो रेसिप्रोकल हुआ ना. तो यहाँ पे 3ab की जगह सिर्फ क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला इसमें आप यूज कर सकते हो. ठीक है, वो यहाँ पे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते थे इसको. तो दिस विल बिकम 7 का क्यूब माइनस 3 × 7. सो इट इज 7 का क्यूब 343. 21 को सब ट्रैक कर लीजिए. तो 343 minus 21. 3 minus 1 2. 4 minus 2 2. सो आंसर इज 322. दिस इज द आंसर. गॉट इट? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं.